आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 जो है डस्क। आज का हमारा टॉपिक ही है डस्क। एक शॉर्ट स्टोरी है, इसे लिखा है हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो का पेन नेम जो है वो सकी है। तो ये शॉर्ट स्टोरी डस्क जो है इसे हेक्टर मुनरो, जो कि सकी के नाम से भी इनको जाना जाता है, उन्होंने इसे लिखा है। तो डस्क का मतलब होता है द टाइम इमीडिएटली आफ्टर द सनसेट, यानी एक्चुअली शाम का वक्त जो होता है, जब काफी अंधेरा छा गया होता है, उस वक्त को हम डस्क कहते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है इसे हेक्टर मुनरो ने लिखा है, जिनको हम सकी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हेक्टर मुनरो जो है ये एक वेल नोन ब्रिटिश राइटर है। तो यहाँ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 147 पे है। तो चलो हम इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। Norman Goldspy sat on a bench in the park at around 30 minutes past 6 on an early March evening, and dusk had fallen heavily over the scene. अब इस शॉर्ट स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो नॉर्मन गोड्सबाय है। अब नॉर्मन गोड्सबाय जो है वो एक दिन पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ होता है, और ये वक्त होता है लगभग शाम के 6:30 बजे का, और ये मार्च महीने की के शुरू की एक शाम थी। और इस मंजर पर घनी शाम जो है वो डल आई हुई होती है। There was a white emptiness over road and sidewalk, and yet there were many figures moving silently through the half light or dodged unobtrusively on bench and chair, scarcely to be distinguished from the shadowed gloom in which they sat. अब वहां पर जो है सड़क और पटरी के ऊपर पूरा एक खालीपन था, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ जिस्मानी शक्लें जो है वो दिखाई दे रही थी। वो इस शाम के धुंधले वक्त में वहां पर घूम रही थी, या बिना किसी का ध्यान खींचे ये पार्क में किसी बेंच या कुर्सी पर दिखाई दे रही थी, और उन्हें मुश्किल से ही उन साई भरे अंधेरे से अलग करके देखा जा सकता था जिसमें वो बैठे हुए थे। The scene pleased Goldspy and harmonized with his present mood. ये नज़ारा देखकर गोड्सबाय को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये उस वक्त उसका जो हालिया मूड था उसके साथ काफी मेल खा रहा था। हार्मोनाइज मींस मेल खाना। Dusk to his mind was the hour of the defeated. अब उसके ख्याल के मुताबिक, यानी नॉर्मन गोड्सबाय के ख्याल के मुताबिक, ये शाम का धुंधलिका का वक्त जो था ये हारे हुए लोगों का वक्त था। Men and women who had fought and lost, who hid their fallen fortunes and dead hopes as far as possible from the scrutiny of the curious, came forth in this hour of gloaming, when their shabby clothes and bowed shoulders and unhealthy eyes might pass unnoticed, or at any rate unrecognized. ऐसे मर्द और ख्वातीन जिन्होंने काफी जदोजहद की हो लेकिन वो हार गए हों, और जो अपनी टूटी हुई किस्मत और मुर्दा उम्मीदों को लोगों की उन घूरती नजरों से बचाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे लोग शाम के इस वक्त में घर से बाहर निकल आते हैं, जब उनके वो बते हुए कपड़े और वो झुके हुए कंधे जो है और उदास उनकी आंखें जो है वो किसी का ध्यान जो है इस वक्त ना खींच सके, या उनको कम से कम जो है लोग वहां पर पहचान पाए। ग्लूमिंग का मतलब होता है शाम की तारीखी। डस्क का अगर साइनोनिम देखें तो ग्लूम है। A king that is conquered must see strange looks. अब एक ऐसा राजा जो अपनी जंग हार गया हो, अब उसे जरूरी तौर पर अजीब अजीब सी शक्लें जो है, फिगर्स मीन शक्लें, अजीब अजीब सी शक्लें जो है वो देखने को मिलती है। So bitter is a thing is the heart of man. ऐसे आदमी का दिल, यानी जो कि हारा हुआ हो, उसका दिल जो है बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ होता है। The wanderers in the desert did not choose to have strange looks forced on them. Therefore they came out in this bad fashion. अब शाम के अंधेरे में घूमने वाले इन लोगों ने अपनी मर्जी से अपने वो अजीब चेहरे अपने कंधों पर सीधे उठा नहीं रखे थे,
इसीलिए वो इस तरह जो है चमगादड़ों वाले ढंग से अपने घरों से बाहर निकलते हैं। Beyond the sheltering screen of bush and pairings came a realm of brilliant lights and noisy rushing traffic, marking the haunts of those other people who held the steering of life in their own hands and did not give up so easily. अब चमगादड़ों की तरह जो शाम की वक्त धुंधलेपन में घर से बाहर निकलते थे, अब झाड़ियों और कांटेदार के हिफाजती पर्दे जो थे, अब उस चमकदार रोशनियों और शोर-गुल भरे ट्रैफिक की एक दुनिया थी जहां उन दूसरे लोगों के अड्डे थे जो कि जिंदगी की बागडोर जो है अपने ही हाथों में लिए हुए थे। एंड दे डिड नॉट गिव अप सो इजीली, और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। सो गोड्सबाइ's imagination pictured things as he sat on his bench in the almost deserted walk. इस तरह से अब नॉर्मन गोड्सबाई जो है उसके ख्याल में चीज़ों की तस्वीरें जो है वो बनती जा रही थी जब वो तकरीबन वीरान रास्ते के पास पड़े लकड़ी के उस बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। He was in the mood to count himself among the defeated. अब वो खुद को हारे हुए लोगों की टोली में गिनने के मूड में था। Money troubles did not press on him. Had he so wished, he could have strolled into the thoroughfares of light and noise and taken his place among the jostling ranks of those who enjoyed prosperity or struggled for it. अब तंगदस्ती की मुश्किलें जो है उस पर अभी भारी नहीं थी, यानी वो नॉर्मन गोड्सबाई को अभी पैसों की उतनी दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। अगर उसने ऐसा चाहा होता तो वो रोशनी और शोर शराबे वाले आम रास्तों पर चहलकदमी कर सकता था और कंधे से कंधा टकराने वाले लोगों की भीड़ में अपनी जगह जो है वो ले सकता था, जो खुशहाली में खुशी महसूस करते थे या उसके लिए जद्दोजहद करते फिरते थे। He had failed in a more subtle ambition, and for the moment he was heartsore and disillusioned and not disinclined to take a certain cynical pleasure in observing and labeling his fellow wanderers as they went their ways in the dark stretch between the lamplights. अब वो एक बहुत मामूली सी ख्वाहिश में नाकामयाब रहा था। नॉर्मन गोड्सबाई जो है जब उसने एक मामूली सी ख्वाहिश करी थी जिसमें वो नाकाम रहा था और हाल की घड़ी में वो दिल में दुखी और काफ़ी नाउमीद था और उसके मन में ये हसद पैदा हो रहा था कि वो घूमने वाले दूसरे लोगों को गौर से देखे और उनको मुख्तलिफ जुमरों में लाए जब वो लैंपों की रोशनियों के बीच जो है रास्ते के अंधेरे हिस्सों में चले जा रहे थे। On the bench by his side sat an elderly gentleman who seemed to have lost interest in life. He looked defeated, but refused to admit it. His clothes could scarcely be called shabby, and he belonged unmistakably to that fallout orchestra to whose piping no one dances. As he rose and vanished slowly into the shadows, his place on the bench was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed, but more cheerful of mind than his predecessor. As if to emphasize the fact that the world went badly with him, the newcomer unburdened himself of an angry and very audible expletive as he flung himself into the seat. अब बेंच के ऊपर जो है उसकी बगल में नॉर्मन गोड्सबाई के बेंच के ऊपर जो है उसकी बगल में एक बुजुर्ग शरीफ आदमी बैठा हुआ था जो कि शायद जिंदगी में अपनी दिलचस्पी खोया मालूम होता था। वो हारा हुआ लगता था लेकिन उसे मानने को वो तैयार नहीं था, यानी वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उसके कब्रों को मुश्किल ही सही मेला कहा जा सकता था और वो सौख तौर पर मौसीकी के आलों में से एक ऐसा वाला था जिसके बजने पर कोई नाचना जो है वो पसंद नहीं किया करता था। जब वो उठा तो आहिस्ता आहिस्ता परछाइयों में ओझल हो गया और तकरीबन उसी वक्त बेंच के ऊपर उसकी जगह एक जवान आदमी ने ले ली जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए था, लेकिन जो अपने से पहले वहाँ बैठे हुए आदमी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था, मानो इस बात पर जोर देने के लिए कि दुनिया उसके साथ जो है बुरा सलूक कर रही थी। अब उस आदमी ने गुस्से भरे सुने जा सकने वाले अल्फाज बोलते हुए अपनी भड़ास निकाले जब वो धड़ाम से उस जगह पर बैठा। You don't seem in a very good temper, said Godsby, judging that he was expected to take due notice of the demonstration. अब नॉर्मन गोड्सबाई ने उसे कहा आप बहुत बढ़िया मिजाज में नहीं लग रहे हैं, ये बातें हुई कि वो आदमी जो है उसे ये उम्मीद कर रहा था कि वो उसकी हरकतों की तरफ ध्यान दे। The young man turned to him with a look of disarming frankness,
which put him instantly on his guard. वो नौजवान आदमी एक बेबाक कर देने वाली साफ गोई के लहजे में उसकी तरफ घूमा, जिससे गुड्सबाय फौरन चौकन्ना हो गया. You wouldn't be in a good temper if you were in a fix. I mean, he said, I have done the silliest thing I have ever done in my life. अब उस शख्स ने नॉर्मन गुड्सबाय से कहा, आपका मिजाज भी अच्छा नहीं होता अगर आप इस उलझन में फंसे हुए होते जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ. मैंने ऐसी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया है जो मैंने जिंदगी में कभी किया हो. यस सैड गुड्सबाय डिस्पैशनेटली. अच्छा, गुड्सबाय ने उसे ओके से डन में कह दिया. शुक्रिया, थैंक्स.